नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वजीरगंज कस्बा में सदर बिसौली पहुंचे, जहां उन्होंने बिलसी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पूर्व इस पूरे राज्य में गुंडों का आतंक था, जिसके बाद अब 2022 तक आते आते सभी गुंडों और मंचलों पर नकेल कसी गई है। इसके अलावा कोविड काल में भी राज्य के साथ साथ पूरे देश में सभी नागरिकों तक उचित सुविधाएं पहुंचाए जाने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप प्राप्त कर रहे हैं दिव्यांगजनों की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन और वृद्धजनों की पेंशन को समाजवादी पार्टी के लोगों ने बंद कर दी थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के समय आज के दिन हम लोग जनपद बदायूं में 18,600 से अधिक दिव्यांगजनों को, 52,600 से अधिक विधवा महिलाओं को और 74,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। पहले ये पेंशन कहां चला जाता था? समाजवादी के पार्टी के छठे छटाई लोगों को वे लोग खैरात की तरह बांटते थे। भाइयों बहनों, अगर मैं राशन की बात करूं, ये फ्री में राशन बदायूं जनपद में 30 लाख लोगों को फ्री में राशन की सौगात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार दे रही है, महीने में 2 बार। और अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करूं तो भाइयों बहनों, आप चौंकेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूरे प्रदेश में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाया था। कितना? 18,000। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आपने यहां पर समाजवादी पार्टी को भी कई बार संसद में भी और अलग अलग विधानसभा सीटों पर विधानसभा में भी मौका दिया था। क्या विकास कराया उन्होंने? मैं थोड़ी सी एक झलक आपको बताता हूं। गन्ना किसानों की अगर मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, 5 साल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मात्र 425 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग 800 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले बदायूं जनपद में हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान पूरे प्रदेश में हुआ है और बदायूं जनपद में 1,03,000 किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था। पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला काम किया आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? इसी कोरोना कालखंड में इसी टीके ने जान बचाई है। नहीं तो दुनिया के अंदर अभी भी हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने टीका के कारण बीमारी को कंट्रोल कर लिया है और टीका जो लोग विरोध करते थे उन लोगों को एक तमाचा होना चाहिए अपने वोट की चोट से कि तुम हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तुम्हें तो वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, फ्री में टीका, सबको टीका, लेकिन साथ साथ डबल इंजन की सरकार है
डबल डोज राशन की भी महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? समाजवादी पार्टी की सरकार में राशन मिलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षा मिलती थी। और बहन जी के समय बोलना ही क्या, बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सभी राशन अकेले वही खा जाता था। गरीब को कहां से मिलता? भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये जो फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, ये कोई आप पर उपकार नहीं किया है। ये तो हमारा धर्म था, ये हमारी जवाबदेही थी। हमने अपना कर्तव्य मान करके काम किया। जो बेटियों को सुरक्षा मिली, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, ये हमारा धर्म था। हमने अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए कार्य किया। ये एक्सप्रेसवे सरकार बनी, आपने आशीर्वाद दिया, हमने एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यह क्रम अनवरत बना रहना चाहिए। यह क्रम अनवरत बना रहना चाहिए। जो विकास हुआ है उससे भी तेज गुना से हम यहाँ पर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।